नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईक्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी बीटीसी कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि एक बाइट में होता है, यानी कि एक बाइट में कितना बिट होता है? तो 8 बिट होता है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि BIOS का पूरा नाम है, तो BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क कहलाती है, तो हार्ड डिस्क एक भंडारण युक्ति कहलाती है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, तो एक यूमुलेटर कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से निर्गत युक्ति है, तो यानी कि इनमें से कौन निर्गत युक्ति है? तो मॉनिटर को निर्गत युक्ति कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो डाटा बस जो होता है कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का काम करता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम है, तो रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, तो कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि आउटपुट कहलाती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, तो केंद्रीय संसाधन इकाई में प्रोसेसिंग की जाती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंट्रोल यूनिट होता है, तो कंट्रोल यूनिट एक सीपीयू में होता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट को पर्सनल फोल्डर कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिचालन प्रणाली का कार्य है, तो परिचालन प्रणाली का कार्य प्रक्रिया प्रबंधन है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, तो टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या 16 होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली के अव्यय हैं, तो परिचालन प्रणाली के अव्यय सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स ये सभी हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंजी पटल का कार्य है, तो कुंजी पटल का कार्य टाइप करना होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, तो दोस्तों सूचना में परिवर्तित करना है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोले टाइल मेमोरी कहते हैं, तो बोले टाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया अदा कहलाती है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं।
कि इनपुट उपकरण है, तो दोस्त स्कैनर को इनपुट उपकरण कहते हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आउटपुट उपकरण है, तो दोस्त प्रोजेक्टर को आउटपुट उपकरण कहते हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। बाइनरी कोड कहलाता है, तो दोस्त बाइनरी कोड मशीनी भाषा कहलाता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कम कीमत के कंप्यूटर है, तो दोस्त माइक्रो कंप्यूटर जो होता है सबसे कम कीमत का कंप्यूटर होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर है, तो सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो दोस्तों शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ने में, शिक्षा प्रशासन में, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए प्रयोग होते हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो दोस्तों भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज को डॉक्यूमेंटेशन पैकेज कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्मृति कितने प्रकार की होती है, तो स्मृति 2 प्रकार की होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है कि सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, तो दोस्तों सॉफ्टवेयरों का प्रयोग प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्र में, यानी उपयुक्त सभी में प्रयोग होता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइलों तथा फ़ोल्डरों में ढूँढने के लिए कमांड का उपयोग होता है, तो दोस्तों जो फाइंड कमांड होता है उसमें प्रयोग होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहे जाते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो दोस्तों एबीसी जो है ये प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। निर्देशों का समूह कहलाता है, तो दोस्तों निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम है, तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप में एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं, तो दोस्तों हम लोग इसको सारणीयन कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो दोस्त कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है, तो दोस्तों कीबोर्ड को इनपुट यंत्र कहते हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो दोस्त 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग कहलाते हैं, तो दोस्त जो नेटवर्किंग होता है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, तो दोस्त कार्यालयों में सामान्यतः लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, तो दोस्त माई डॉक्यूमेंट द्वारा पिक्चर एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, तो दोस्त शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग अधिगम के सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण में, सत्य से सन्निकटता हेतु यानी उपयुक्त सभी में प्रयोग होते हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग लॉग ऑफ करने में करते हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नेटवर्किंग के लिए चाहिए, तो दोस्तों नेटवर्किंग के लिए हम लोग को केबल, कंप्यूटर, NIC यानी इनमें से सभी चाहिए। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। वह कौन सी वेबसाइट है जिसके सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? तो दोस्त वह सर्च इंजन कहलाती है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, तो दोस्त किसका विकास हुआ है? तो इंटरनेट का विकास हुआ है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल है, तो दोस्त MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, तो दोस्त व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है, तो कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या 12 होती है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, तो दोस्त जो प्रिंटर होता है या आउटपुट का माध्यम होता है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, तो दोस्त ब्राउजर जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है, तो दोस्त हाइपरलिंक प्रोग्राम एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए होता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कैलकुलेटर की स्मृति होती है, तो दोस्तों कैलकुलेटर की स्मृति सीमित आंतरिक स्मृति होती है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, कि क्रियाकलाप पर, कि सॉफ्टवेयर पर, तो दोस्त ये सभी पर आधारित होता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो दोस्तों ग्राफिक पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोस्त ये दोनों हैं। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल से जुड़ी हुई फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है, तो दोस्त यह अटैचमेंट के द्वारा भेजी जाती है। इस तरह हम लोगों का सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, तो दोस्त गति, शुद्धता, स्मरण, ये तीनों विशेषताएं हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, तो दोस्त इंटरनेट में मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब का प्रचलन है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, तो दोस्त कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे स्पेरेंटो कहा जाता है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर की एक कैरेक्टर की डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है, तो दोस्तों उसको बैक स्पेस कहते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पीसी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्त पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, तो दोस्त एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप हाइब्रिड कंप्यूटर है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वेब ब्राउज करता है, तो दोस्त वेब ब्राउज वेब पेज को खोलने का कार्य करता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, तो दोस्त इंटरनेट की आवश्यकता होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता इसमें विस्तारता का गुण है। यह अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है। यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। तो दोस्तों यह तीनों सही है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्कशीट की अत्यंत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों वर्कशीट की अत्यंत सूचनाएं पंक्तियों के रूप में पाई जाती है और सीधी लाइनों के रूप में पाई जाती है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि एक्सेल का मुख्य कार्य है, तो दोस्त एक्सेल का मुख्य कार्य डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एमएस पावर प्लांट कैसा प्रोग्राम है? तो दोस्त यह ग्राफिक्स प्रोजेक्शन संबंधी स्प्रेडशीट प्रोग्राम यानी अ और ब दोनों होगा। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है, तो दोस्तों शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस ईडीयू कहलाता है। इस तरह हम लोगों का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क की सुरक्षा आवश्यक है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसारी किए जाते हैं, तो दोस्त ये हैकिंग से संबंधित कि क्रैकिंग से संबंधित कि लुभावने ऑफरों से संबंधित? तो दोस्त ये तीनों सही है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार का होता है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है डाटा सुरक्षा के चरण है, तो दोस्त डाटा सुरक्षा के चरण डाटा की कापियाँ रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, दोस्त ये दोनों हैं। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हॉटमेल का विकास किसने किया? तो दोस्त हॉटमेल का विकास सबीर भाटिया ने किया। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के किससे संबंधित है? तो दोस्त भौतिक पुर्जे से संबंधित है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, तो दोस्त जो हार्ड कॉपी होता है वह प्रिंटेड आउटपुट होता है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना होता है या सूचना में होता है? इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रोसेसिंग कहलाती है, तो दोस्त प्रोसेसिंग डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, ये दोनों कहलाती है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त एमएस पावर पॉइंट में प्रोग्राम की संख्या 4 होती है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? तो दोस्त 3.1 का वर्जन आया था। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है एफटीपी का पूरा नाम है, तो दोस्त एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? तो दोस्त ये 30 दिनों की होती है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो किसी भी आईपी एड्रेस में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इस तरह हम लोग का 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो दोस्त यह कंप्यूटर शब्द से बना है। इस तरह हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्त यह मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग है। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया दूसरा घटक ट्रांजिस्टर है। इस तरह हम लोगों का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में में कार्य करता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ संगणक है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम भी संगणक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो दोस्तों जो लैन वाला है यानी LAN इसका नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों यह विंडोज जो होता है उसमें होते हैं। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो दोस्तों यह संचार से संबंधित होती है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो दोस्तों जो सुपरवाइजर होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता है। इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन-सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह सर्च इंजन कहलाती है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। तो दोस्त प्रोसेसिंग करना कहलाता है। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्त याहू, गूगल या बिंग तीनों का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो एमएस ऑफिस होता है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इस तरह हम लोगों का स ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंजी पटल का दूसरा नाम है। तो दोस्तों कुंजी पटल का दूसरा नाम कीबोर्ड होता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो दोस्तों साइंटिफिक मोड यह कैलकुलेटर का भाग होता है। इस तरह हम लोग का ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों यहीं पर हम लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्त आगे की वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम साथियों।